तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक तो मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल आसानी से अब हम सिखाने वाले हैं आसान भाषा में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि हम लोग 2-3 वीडियो ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। हम लोग फिर एक क्वेश्चन और जिसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सीखने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से हमको हल करना है। क्वेश्चन हमारा यही है, x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1 और x -y/3 बराबर 3, ये हमारा समीकरण हो गया यही। तो इसको हमको क्या करना है, सिंपल में ले आना है पहले, है ना इसको। इसके बाद पहले प्रतिस्थापन विधि, जो विधि से मन हो आपको पहले बना लीजिए, फिर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी विधि से हम लोग पहले बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल में लाते, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 3 दूना 6, 2 से 3 मरतबा तो 3x, और ये 3 से इसको काटिए 2 मरतबा तो 2 दूना 4y, और बराबर में -1 है। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, इसके नीचे समझिए कुछ नहीं तो 1 है। 3x + 4y बराबर -6, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग इधर हल कर लेते हैं, इधर अगर हम लोग हल कर लेते तो क्या पाते, देखिए इसके नीचे 1 रखिए, दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 3 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 1 से 3 मरतबा तो 3x, और -3 से 1 मरतबा तो सीधे y बराबर 3 है। इधर 1 इसके नीचे रखिए, क्रॉस गुना कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3x और -y बराबर 3×9, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब 1-2 को हमको क्या करना, हल करना है। चलिए मान लेते पहले प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 3x - 4y + 4y बराबर 6 समीकरण 1 से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, लिखिए कि 3x बराबर -6 है, ये 4y इधर गया तो -4y हो गया, और यहाँ x का मान निकाल लेंगे तो 6 - 4y बट्टा में हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो गया x का मान। यही x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। लिखते हैं यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिख लिए। चलिए अब समीकरण 2 क्या है, तो 2 हमारा है 3 × x, x जहाँ पे है उसकी जगह पर रखेंगे हम लोग -6 - 4y, और बट्टा में हमारा 3 है तो 3। इसके बाद यहाँ पे फिर माइनस में y है, तो माइनस में y बराबर हमारा इधर 9 है, तो 9 लिख लेंगे। चलिए अब देखिए ये 3 से ये 3 हमारा क्या हो गया, कट गया, तो सीधे हुआ -6 - 4y, और इधर में हमारा क्या है, माइनस में इधर हमारा क्या है, माइनस यहाँ पे हमारा ये प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कर लीजिए सब में, ये हमारा हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस करेंगे बराबर हमारा क्या है, 9 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको y का मान निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -3y हो जाएगा, और ये 9 है, ये 6 उधर भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ पे माइनस ही है, इसमें माइनस कर लीजिए, ये माइनस ही है, माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों जुट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 और y निकल के आ गया, क्या हो गया, 5y हो गया। ये 9 इधर चला जाएगा, 6 तो प्लस में हो जाएगा 6, तो यहाँ पर से y का मान निकालिए तो +15, 9 6 जोड़ देंगे तो 15, ये 5 माइनस वाला बट्टा में आ गया, इसको काट दीजिए तो हमारा कितना आ गया, माइनस में हमारा निकल गया 5 × 15, यानी y का मान हमारा कितना आया, -3। इसी प्रकार से यही मान को अगर हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा x का मान निकालने के लिए, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, -3 को अब यहाँ पे रख लेते हैं, तो x बराबर हमारा क्या है, -6 - 4 गुने y के जहाँ पे रखेंगे हम लोग 3, माइनस में 3, तो
तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। उसके नीचे क्या है, इसके नीचे 3 है। चलिए अब ये हो गया -6 और माइनस माइनस प्लस में हो गया 6 दूना 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो गया। बट्टा में हमारा क्या है, तो बट्टा में हमारा है 3, बट्टा में हमारा क्या है 3 है। तो चलिए इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 6 और बट्टा में क्या है 3 है। काट दीजिए तो कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिस्थापन विधि से ये हमारा हल हो गया। लास्ट में लिख लीजिए, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो यही हमारा प्रतिस्थापन विधि है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा समीकरण जो है वो क्या है, एक है हमारा 3x + 4y बराबर 6 -6, ये हमारा समीकरण एक है। और दूसरा हमारा जो समीकरण है वो है 3x - y बराबर में 9, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से लिख लीजिए। समीकरण 1 घटाओ, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 में से 2 को घटाने से, है ना। समीकरण 1 घटाओ 2 से लिख लीजिए। चलिए इसको घटाते हैं हम लोग, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा कट गया। और ये भी हमारा माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारा, है ना। तो चलिए इसको जोड़ लेंगे तो हमारा 5y निकल गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा निकल के आ गया 15। तो यहाँ से आप y का मान निकालिए तो y बराबर हो जाएगा -15 और बट्टा में ये हमारा 5 आ गया। इसको काटेंगे तो कितना आ गया, -3। तो y का मान -3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान लिख लेंगे। y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखने पर, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि समीकरण 1 से चलना है तो 2, यहाँ प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि। तो इसमें 1 से चलिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप समीकरण 1 में y का मान को रखते हैं। तो समीकरण 3 और 3x + 4 गुने y का मान -3 बराबर -6, ये हमारा हो जाएगा 3x - 12 - 6। अब क्या करना है, 3x बराबर ये 12 को उठा के उधर ले जाइए तो -6 माइनस 12, इधर जो आया तो प्लस हो गया 12। अब क्या करेंगे हम लोग, x का यहाँ पे 3x बराबर, इसमें से इसको घटाइए तो क्या निकल के आया प्लस में। तो और यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 6 बट्टा में 3, ये कट गया तो हमारा क्या आ गया 2। लास्ट में लिख दीजिए, अतः x बराबर हमारा निकल गया 2 और y का मान हो गया हमारा 3। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल हो गया। दोस्तों आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।